गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले विषय सूची बताऊंगी कि आपके कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इकाई 1 गृह प्रबंध शीर्षक है। गृह प्रबंध के अंतर्गत आपको गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा ये नहीं पढ़नी है और गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र इनको भी नहीं पढ़ना है। पहले ये बताया नहीं गया था, इसलिए इन्हें आपने पढ़ा। लेकिन गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं और इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, इस बारे में आपको जानकर लिखने से बहुत लाभ होगा। इसलिए और जो सम्मिलित किए गए हैं चैप्टर, वह गृह एवं परिवार व्यवस्था, इसके बारे में आपने पढ़ा और लिख लिया होगा। क्वेश्चन आंसर इसके भेजे थे और समझाया था। चौथा चैप्टर है गृह कार्य व्यवस्था, जो अभी चल रहा है। इसके आपने 4 दीर्घ प्रश्न पढ़े और उसके आंसरों के बारे में समझा। आजकल आप इसी के गृह कार्य व्यवस्था के लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जान रही हैं। इसके बाद 5वां है गृह अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत है परिवार की मूल आवश्यकताएं, इसको आप पढ़ेंगे। फिर इकाई 2 इसमें है स्वास्थ्य रक्षा। इसमें आपको पढ़ना है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं। और दूसरा है शुद्ध वायु का महत्व तथा संवातन। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और चौथा है अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। ये आपको स्वास्थ्य रक्षा शीर्षक के अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद इकाई 3 वस्त्र और सूत विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको व्यक्तिगत सज्जा, उचित वेशभूषा के बारे में आप जानेंगे। फिर इकाई 4 में भोजन तथा पोषण विज्ञान। इसमें आप संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। और इकाई 5 है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इसके अंतर्गत आप जानेंगी प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ, गृह परिचर्या की परिभाषा एवं परिचारिका के गुण, रोगी का कमरा चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। इसके बाद रोगी के बिस्तर की व्यवस्था। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आज आप गृह कार्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य व्यवस्था के साधनों पर प्रकाश डालिए ये समझाया था। 4 दीर्घ पहले आपको बता चुके हैं, इसके बारे में आपने लिख लिया होगा उसके आंसर। आज आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार की कार्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। गृह में होने वाले सभी कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किए जाते हैं तथा इन सभी कार्यों का सीधा संबंध परिवार के सदस्यों से होता है, क्योंकि कार्य उन्हीं के लिए किया जाता है। परिवार में होने वाले कार्यों का सीधा संबंध परिवार के सदस्यों की संख्या से होता है। इसीलिए परिवार में अधिक सदस्य हैं तो गृह कार्य अधिक होगा, परंतु यदि इन सभी कार्यों को उचित ढंग से सभी सदस्यों के बीच में विभाजित कर दिया जाए तो कार्य शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने पर घर के सभी कार्य केवल उन्हीं लोगों को करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में गृहिणी को बड़ी सूझबूझ और व्यवस्थित ढंग से कार्यों को निपटाना पड़ता है। तो आपने समझा संयुक्त परिवार की कार्य व्यवस्था और एकाकी परिवार की कार्य व्यवस्था। एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके
2 या 3 बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ आदि सदस्य होते हैं। संयुक्त परिवार हो या एकाकी परिवार हो, अगर घर के सभी सदस्य मिलजुल कर के कार्य बुद्धिमत्ता से करते हैं तो कार्य शीघ्र और सरलता से संपन्न हो जाता है। परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के कल्याणकारी विकास का कुशल कार्य व्यवस्था के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या का अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों की संख्या पर परिवार का स्वरूप निर्भर करता है। हमारे देश में मुख्यतः दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार, सबसे पहले आप संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। इनमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसमें 2 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही भवन में रहते हैं, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची तथा उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक बड़े मकान की आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त परिवार में कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती। इसके निम्न कारण होते हैं। संयुक्त परिवार में अगर सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य नहीं करते हैं, सभी स्वार्थी हों, अगर सभी अपना अपना आराम देखें और सभी काम से जी चुराएं, तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। संयुक्त परिवार तभी सुखी रहता है तब नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के हिसाब से कार्य किया जाए। सबसे पहले घर में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो कोई भी कार्य हो, चाहे प्रतिदिन का ही कार्य क्यों ना हो, सभी को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। तो संयुक्त परिवार में परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अगर एक दूसरे की भावनाओं और सुखों का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो एकाकी परिवार से भी अच्छा संयुक्त परिवार होता है, क्योंकि इसमें जीवन में समस्याएं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर परिवार संयुक्त है, सभी के अंदर प्रेम का भाव है, निस्वार्थ भाव है, तो इन उतार चढ़ावों का जीवन में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति को अधिक कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका सहयोग देने के लिए परिवार में कई सदस्य होते हैं और वो उन्हें सांत्वना देते हैं, धैर्य धारण करवाते हैं, जिससे व्यक्ति कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होता है और शांतिपूर्वक पूरे दिन भी कट जाते हैं। अब इसमें संयुक्त परिवार में समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। कार्यों की संख्या तथा मात्रा अधिक होती है। कार्यों की संख्या और मात्रा। संयुक्त परिवार में जैसे सभी की आयु के हिसाब से भोजन तैयार करना पड़ता है। मकान बड़ा है तो उसकी साफ़ सफाई में भी विशेष मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में कार्य तो अधिक होता ही है। दूसरा है घर की सफाई, देखभाल तथा रसोई के कार्य भी अधिक होते हैं, क्योंकि जो भोजन हम बच्चों को देते हैं वही भोजन हम बुज़ुर्गों को नहीं दे पाते। बुज़ुर्गों के लिए अलग से खाद्य पदार्थ होता है, अलग से बनाना होता है। उनके लिए हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी हल्का और सुपाच्य भोजन बनाया जाता है। तथा जो बीच के सदस्य होते हैं उनके लिए एक अलग प्रकार का, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो अलग प्रकार का भोजन। तो इस प्रकार से रसोई का कार्य भी बढ़ जाता है। परिवार के कुछ सदस्य गैर जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि संयुक्त परिवार में कोई 2-4 लोग अवश्य ऐसे होते हैं जो मेहनत करने से जी चुराते हैं, स्वार्थी होते हैं,
और काम करना नहीं चाहते हैं, हमेशा चालाकी दिखाते रहते हैं। तो ऐसे इस हिसाब से घर में और कार्यों में गड़बड़ियाँ आने लगती हैं, जिससे घर सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। सास बहू ननद भाभी में झगड़े होते रहते हैं। झगड़े की वजह यही होती है या तो पैसे की कमी या फिर स्वार्थपूर्वक कार्य करना, मेहनत से जी चुराना। पुरानी व नई पीढ़ी के विचार व दृष्टिकोणों में मतभेद होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में देखा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो परिवार को अपने नियम से चलाना चाहते हैं, तथा जो नई पीढ़ी होती है वो परिवार को अपने हिसाब से नवीन विचारधारा के अनुसार चलाना चाहती है, जिससे कि आपस में मतभेद होता है और मनमुटाव बढ़ जाता है। और जब मानसिक रूप से मनमुटाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव कार्यों में भी आता है और घर की सुख शांति में भी आता है। मेहमानों और अतिथियों का आगमन अधिक होता है, क्योंकि कभी चाचा के रिश्तेदार आएंगे तो कभी ताऊ के आएंगे, कभी दादा दादी के आएंगे। तो इस प्रकार से अक्सर मेहमान आकस्मिक आते रहते हैं। ये परेशानी भी संयुक्त परिवार में होती है। कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्य का भार अधिक पड़ता है। जो जिम्मेदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, लगनशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सारा कार्य का भार उन्हीं पर पड़ता है और उन्हीं को ये बताना पड़ता है दूसरों के कि तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कमी कर रहे हो। और फिर कमी बताने पर वो उनसे चिढ़ भी जाते हैं कभी कभी। इससे भी घर की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा समय कार्य करने में ही निकल जाता है। इसलिए संयुक्त परिवार में बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार हमने जाना संयुक्त परिवार में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। संयुक्त परिवार की कार्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि संयुक्त परिवार में भी खुशहाली आ सके। संयुक्त परिवार में कार्य व्यवस्था उत्तम हो, इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को सूझबूझ, जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। अगर घर का प्रत्येक सदस्य सूझबूझ और जिम्मेदारी से कार्यों को करता है तो निश्चित रूप से एकाकी परिवार से भी अच्छा संयुक्त परिवार होता है। सदस्यों को अपना दायित्व समझना चाहिए तथा उनको पूरा करना चाहिए। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को बच्चों के पालन पोषण में पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि कार्य अधिक होने के कारण बुजुर्ग तो कार्य करवा नहीं पाते हैं। इसलिए उन्हें बच्चों को ही संभालना चाहिए तथा बच्चों का पूरा ध्यान, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदस्यों को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में कार्यात्मक सहयोग होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की भावना यह होनी चाहिए कि सभी को सुख और संतोष प्राप्त हो सके। इस प्रकार सभी एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। आपने ये जाना संयुक्त परिवार के बारे में। अब एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। इस प्रकार के परिवार में केवल 2 या 3 बच्चे होते हैं। एकाकी परिवार में कार्य व्यवस्था उत्तम होती है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। जैसे परिवार के सभी कार्य पति पत्नी द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कार्य होता है, इसलिए पति पत्नी ही कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं। परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग दे देते हैं। तीसरा है घरेलू कार्यों के लिए नौकर की व्यवस्था करते हैं। चौथा है श्रम व समय की बचत के उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं। पाँचवा, भोजन में डिब्बाबंद पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अगला है बच्चे बड़े हों तो उन्हें भी कार्य में हाथ बटाना पड़ता है। अगला, वृद्ध व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। फिर पत्नी के बाहर कार्य करने पर पति को भी घरेलू कार्यों में सहयोग देना पड़ता है।
इस प्रकार देखा गया है कि एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होने से परिवार में उत्तम कार्य व्यवस्था रहती है। उत्तम कार्य व्यवस्था एकाकी परिवार में कम संख्या होने के कारण कभी कभी एकाकी परिवारों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे पति पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो सारे परिवार की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। और एकाकी परिवार में बच्चों को काम करने की आदत बहुत कम होती है तथा उनमें एक दूसरे का सहयोग देने की भावना भी नहीं रहती है। ना ही उनके अंदर त्याग की भावना आ पाती है, क्योंकि उन्हें तो जो कुछ चाहिए वह तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इसलिए उन्हें यह भावना कभी नहीं आ पाती है कि हमें मिल बाँट करके खाना है और मिल करके कार्यों को करना है। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति ना तो सहयोग की भावना आ पाती है और ना ही परिश्रम की। आराम से उनको खाना मिलता है और जो वो चाहते हैं वो उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। ऐसे में कभी कभी बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन बहुत लाभ भी है एकाकी परिवार के कि मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने इच्छित कार्यों को पूरा करते हैं, जिसके कारण परिवार दिन पर दिन उन्नति करता जाता है और वह बड़े ही आराम से रहते हैं। कार्य करने का कोई बंधन नहीं होता है कि हमें यह कार्य इसी समय पर पूरा करना है, क्योंकि कार्य हमारा है। हमें जितने टाइम जिस कार्य को करने की इच्छा होगी हम उतने टाइम वह कार्य करेंगे। जबकि संयुक्त परिवार में कार्य का एक निश्चित समय होता है। अगर हम समय पर कार्य नहीं करें तो कार्य डगमगा जाता है और कार्य की स्थिति खराब हो जाती है। धन्यवाद।